कश्मीर की सबसे मशहूर झील डल झील हमारे साथ है। आप देखिए यहाँ पर पानी में किस तरीके से झील में लोग नौकायान कर रहे हैं। इसमें रहने की व्यवस्था सारी है। मैं यहीं पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, जो आए हुए हैं अलग अलग इलाकों से। उनसे समझते हैं। देखिए हमारे साथ ये मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ? हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। हाँ। और यहाँ पे जो माहौल हम देख रहे हैं, थोड़ी सी जो आपको भी पता है पिछले 3 दिनों के अंदर जो माहौल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ टूरिज़्म में कमजोरी आई है। लेकिन हम लोग यहाँ कल स्पेशली फ़्लाइट से यहाँ इसलिए आए हैं कि ये कश्मीर हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तान पूरा कश्मीरियों का है। हम इस चीज़ को समझें। जो लोग यहाँ पे ये कमजोरी पैदा करना चाहते हैं कश्मीर को, जो पिछले 10 सालों में 15 सालों में आगे बढ़ाया है टूरिज़्म के क्षेत्र में, हर घर घर में एक उन्नति का विकास का माहौल बना है, उसको रोकने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, हमें वो काम को आगे बढ़ाना, उसको रोकने वाले को हमें रोकना है और इस विकास की गति को आगे बढ़ाना है। डल झील अपने आप में एक ऐसी झील है जो ठंड के महीनों में यहाँ पर पानी जम जाता है। अभी फ़िलहाल पानी ऐसा है कि लोग नाव यहाँ पर नौकायान कर रहे हैं। तो इस झील को देख करके क्या लग रहा है आपको कि इस झील में जिस तरीके से रौनक होती थी वो कम हुई है, या आपको जैसे पहले लगती थी उसी तरीके से दिख रहा है? मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ और ये वो जगह है, श्रीनगर का हार्ट अगर हम इसे कहें, ये दिल है श्रीनगर का, डल झील जो है। और ये यहाँ पे आप जो शिकारे देख रहे हैं, ये जो रौनक है, अभी शिकारे आपको थोड़े कम दिख रहे हैं, पर्यटक थोड़े कम दिख रहे हैं, इसलिए आपको वो रौनक थोड़ी सी कम दिख रही होगी। लेकिन ये जो वादियाँ हैं, ये कश्मीर वादियों का शहर है, ये जन्नत है इस धरती की। तो इसको महफूज रखना, इसको बेहतरीन रखना हमारा काम है। हम इस हिंदुस्तान के वासिंदे हैं और हम सबको मिलकर इस बेहतरीन कश्मीर को और ज़्यादा सुंदर बनाना है। ये डल झील का माहौल बहुत जल्द आपके सामने बहुत सुंदर, फिर से शानदार होने वाला है। रौनक होने वाला है। ये देखिए कि और पर्यटक हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? मैं उदयपुर मेवाड़ से आया हूँ, राजस्थान से। और हम सुबह आए थे आज फ्लाइट से श्रीनगर, फिर लाल चौक गए और उसके बाद यहाँ डल झील पे अभी आए हैं। यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। अभी लोगों में खौफ है। वैसे सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, कई जगह पुलिस सेना सब उचित व्यवस्था करा रखी है। हम लोगों का डर दूर करने के लिए ही उदयपुर से इतनी दूर आए हैं, 1500 किलोमीटर दूर, ताकि पर्यटक बढ़े, यहाँ पे कश्मीर वापस पुरानी वादियों में लौटे और यहाँ पे विकास हो। हम यही चाहते हैं। संदेश देने की तैयारी है? हाँ, संदेश ये देना चाहते हैं कि कश्मीर पुराना रूप में वापस लौटे और जिन आतंकवादियों ने ये कृत्य किया है उनको भी सरकार से मांगे, उनको गोली मारे, और ताकि आगे से ऐसा कृत्य कोई आतंकवादी नहीं कर सके। अब देखिए यहाँ हमारी पर्यटकों से बात हुई। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो बोट में लोग रहने आते हैं वो किस तरीके की बोट है। अब मैं आपको अंदर ले चलूँगा और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके की बोट है, कितनी पुरानी है, किस तरह की लकड़ियाँ लगी हैं और इस बोट में कैसे आप जा सकते हैं। ये एक बोट है मुगल सेरेटन के नाम से, 37 साल पुरानी। आइए दिखाता हूँ आपको किस तरीके की बोट है ये, और यहाँ पर किस तरीके से पानी में पूरी डूबी पड़ी हुई है। अब आइए इन्हीं से समझते हैं कि ये जो बोट है, इस बोट को लेकर के, ये लंबी बोट है, किस तरीके की बोट है, कैसे बनती है, कितने कमरे इसमें होते हैं, क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती है इसमें। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये 1987 में 1987 के अंदर बनी हुई बोट है। तो मैं खुद 1987 का बॉर्न हूँ, तो आप समझिए 38 साल पुरानी बोट हो गई है। और ये जो लगभग बोट्स आपको दिख रही हैं, ये बहुत पुरानी बनी हुई बोट्स है। ये हमारे भारतीय हेरिटेज का एक हिस्सा है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें स्पेशली जो जालीदार नक्काशी है, जिसके लिए कश्मीर मशहूर है, वो आपको इसमें मिलेगी। इसके एक एक पिलर में, इसमें एक एक कमरे में ये बताते चलिए, लकड़ियाँ हैं कि ये इसमें क्या है, ये सारी चीज़ों को जो इसका बेस है वो क्या है। देखिए इसमें छोटा सा गेट बना हुआ है और इस गेट से आप एंट्री करेंगे बोट में। यहाँ सोफ़े लगे हुए हैं बेहतरीन तरीके से बैठने के। फिर ये सामने देखिए यहाँ पर एक टेबल है और फिर ये पूरी तरह से झूमर वूमर सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और आप अंदर चलते हैं। अंदर देखिए ना लिखा CCTV सर्विलांस में आप दिख रहे हैं, ये गेट है। इस गेट से अपन अंदर आएंगे
तो ये देखिए अब यहाँ पर सोफा वोफा सब बढ़िया चीज़ें लगी हुई हैं, बोट है ये अंदर आ चुके हैं। ये बताइए ज़रा, इसमें ये सारी लकड़ियाँ लगी हैं। बिल्कुल, ये देवदार की लकड़ी है साहब। कहते हैं कि इसकी उम्र लगभग 500 वर्ष की होती है। ये लकड़ी की पूरी जो बोट है ये देवदार की लकड़ी से बनी है। 500 साल तक ये खराब नहीं होती हैं। अभी इसको सिर्फ 37 साल हुए हैं और इसके अंदर इसकी अवधि बहुत लंबी है। आराम से ये बोट अभी 100-200 साल सस्टेन कर सकती है। अंदर जो आप देख रहे हैं कारीगरी, ये पूरी जालीदार नक्काशी है। इसको आप आराम से देखेंगे तो ये इसको आज की तारीख में मशीनी युग है, मशीनों से काम हो सकता है, लेकिन 1987 के अंदर ये सारा काम हाथ से हुआ है। तो ये बहुत बारीकी से तराशी गई लकड़ी देवदार से बनाई गई बोट है। आप जैसे अंदर जाएंगे आप एक एक चीज़ को समझिए। इसकी छत के ऊपर भी मैं कहूँगा आप आराम से देखिए, एक एक चीज़ को कितनी बारीकी से तराशा गया है। अच्छा, इस पर बारिश, ठंड, धूप का कोई बहुत असर नहीं पड़ता? यही खूबसूरती है कश्मीर के देवदार की लकड़ी की कि ये बना ही प्रकृति ने जल के लिए है। यानी इसका कॉम्बिनेशन ही जल के साथ है देवदार की लकड़ी का। यानी कितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें सिलन भी नहीं आती है, कुछ नहीं होता है। ये बेहतरीन अपने आप में सबसे बेस्ट क्वालिटी की देवदार की लकड़ी का बना हुआ पूरा डिज़ाइन और पूरी बोट है। तो ये बोट है, आइए समझते हैं। देखिए सोफ़ा लगा हुआ है, बेहतरीन तरीके का बना हुआ है। इसमें देखिए एक पूरा डाइनिंग हॉल बना हुआ है। यहाँ पर आप आकर के अपना जो भी भोजन करना है कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए कि इसकी लाइटिंग, इसकी चमक। अच्छा, इसको क्या पेंटिंग वेंटिंग करते हैं समय समय पे? इसको मैं आपको एक बार पहले इस पूरी बोट का जो तरीका होता है वो समझा देता हूँ। ये बोट 4 सेक्शंस में डिवाइड होती है और अगर हम बाहर के एक्सटीरियर को मिलाएं तो 5 सेक्शन हो जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई पुल से, जहाँ से हमने आपसे बात करनी शुरू करी, वो एक आउटडोर एरिया है। उसके बाद में हम जैसे ही अंदर घुसे वो उसका सिटिंग अरेंजमेंट था आउटडोर का। फिर जो ये सोफ़ा वाला एरिया आया, ये आपका इंटीरियर का इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट है, ये आपने देख लिया। 2 चीज़ें होने के बाद ये तीसरी चीज़ में आप 3 चीज़ होने के बाद आप यहाँ पे आए तो ये चौथा जो है ये डाइनिंग एरिया है। सारे हमारे जो भी गेस्ट हैं वो सब यहाँ बैठ के डिनर लंच आराम से ले सकते हैं। और उसके बाद में पीछे जो है ये रूम्स का एरिया आएगा, जिसको आप एक एक करके दिखाएंगे। क्या शानदार अरेंजमेंट्स हैं, क्या अच्छी इसकी इंटीरियर है। ये जो बोट यहाँ पर होते हैं, जो इसमें डल झील में जो बोट दिख रहे हैं, सब बोट का अपना अलग अलग नेचर है या बोट सारी जैसे ही होते हैं यहाँ पर? नहीं, देखिए जैसे आप भी जहाँ से आए हैं, हर घर की अपनी एक खूबसूरती होती है, हर घर की अपनी एक इंटीरियर डिज़ाइन होती है, हर घर की अपनी एक रंगत होती है। उसका जो मालिक होता है वो उसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कराता है। कोई ईंट से बनाता है, कोई पत्थर से बनाता है, कोई उसके अंदर मॉडर्न डिज़ाइन को प्रेफरेंस देता है, कोई उसमें हेरिटेज डिज़ाइन को। ये सारी हेरिटेज डिज़ाइन को प्रेफरेंस देके बनाई गई आज से 50 साल 100 साल पुरानी बोट्स है। तो आप इसको एक एक इसके अंदर आप यहाँ तक देखिए कि जहाँ चम्मच रखने की जगह है वहाँ पे भी नक्काशी की गई है। तो ये जो पैटर्न आपको मिलेंगे ये आज बहुत ही बारीक काम किया गया है। इसकी हर दीवार के ऊपर नक्काशी की गई है। अच्छा, कहीं कोई सीलन, कहीं कोई सो, कहीं सुराख, कहीं कोई जानवर या जो जीव जंतु घूम रहे हैं पानी में, उनके आने की संभावना, जब बारिश होती होगी तो पानी बढ़ जाता होगा, उसका कोई असर? देखिए हर चीज़ प्रकृति की देन है। हर चीज़ इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता है कि इसके अंदर कोई कमजोरी ना आए, लेकिन समय समय पर इसका मेंटेनेंस होता है। हर 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर इसका पूरा अंदर से और बाहर से पूरा मेंटेन किया जाता है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ के जो अंदर की टॉयलेटरीज़ जो हैं उनका पूरा एक सीवेज सिस्टम बना हुआ है। सारी हाउस बोट्स उस सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट होती है, वो बाहर जाता है। वो ये पूरा एक यहाँ की जो अथॉरिटी है उसका ये पूरा निगम जो है उनका पूरा सिस्टम है। तो ये बोट आपको मैं बताऊं पूरा एक एक चीज़ इसकी जो है रिपेयरिंग होना, मेंटेनेंस होना, ये एक पार्ट है। ये भी एक तरह का होटल इंडस्ट्री है। डल झील में कितनी बोटें होंगी इस हिसाब से जो बोटें यहाँ पर दिख रही हैं? मैंने अभी तक जो देखा है यहाँ शिकारे लगभग 500 से अधिक हैं और लगभग 150 से प्लस हाउसिंग बोट्स जो हैं मैंने यहाँ पे भी देखी है। मैं भी एक पर्यटक हूँ, लेकिन मुझे ये जो चीज़ यहाँ रह के समझ में आई है, ये चीज़ आपको 5 स्टार होटल में भी ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो एक्सपीरियंस आपको इस हाउस बोट में मिला है। आइए आपको हम ले चलते हैं कमरों की तरफ। इसमें किस तरीके से कमरे के सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इन सीढ़ियों से आप दूसरे तल्ले पे जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे। जी, ऊपर जो आउटडोर एरिया होता है, ऊपर का रेस्टोरेंट एरिया भी बोल सकते हैं, बैठ के खाने का एरिया हो सकता है, वो ऊपर होता है। बाकी ये जो पूरी गैलरी है, ये कॉरिडोर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पूरा रूम कॉरिडोर होता है। तो देखिए ये बोट का एक कमरा है। इस कमरे में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसमें वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जिनकी ज़रूरतें आपको आपके घर में होती हैं। बेड है, सोफ़ा है, यहाँ पर कुर्सियाँ हैं, टेबल्स हैं और
ये तो देखिए, ये टॉयलेट बने हुए हैं बेहतरीन तरीके से, जैसे चूंकि लोगों को लगता होगा कि बोट में टॉयलेट कैसा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टब है, इसमें बाथ टब है, सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि जो पर्यटक आए उसके मन को मोहने का पूरा प्रयास किया गया, उसे ये ना लगे कि वो कहाँ आ गया है, क्या बोट में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, इसी तरीके से कमरे सारे बने हुए हैं इसमें। अच्छा, ये जो देखिए जो सिरहाना इस बेड का बना हुआ है, ये काफ़ी बड़ा ही कालीन लगा करके बहुत कुछ पेश किया गया है। तो इसकी क्या खासियत होती होगी? ये जो आप कालीन देख रहे हैं, ये कश्मीर की पहचान है। आपको पूरा डोरमेट्स में भी, नीचे भी, फ्लोर मैट में भी और सामने भी ये कालीन आपको मिलेगी। ये हमारे जो मुगल एम्पररिज्म है उसकी एक निशानी है। और ये कालीन हमारे यहाँ बाड़मेर बीकानेर उस साइड भी बनती है, यहाँ भी बनती है। ये कालीन अपने आप में एक इस मुगलिया जो डिज़ाइन है उसे दर्शाती है। और एक चीज़ मैं विशेष तौर पे जो आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, हाउस बोट्स फैमिलीज के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही इकोनॉमिक और अच्छी चीज़ें हैं। इतना फैमिली फ्रेंडली एक बिहेवियर और नेचर आपको यहाँ मिलेगा जो शायद किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। लास्ट बात होती है जो हर आदमी जानना चाहता है कि इस बोट में एक दिन रहने की क्या कीमत होती होगी, क्या प्राइस होगा इसका? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम नॉर्मल से नॉर्मल किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये का हमारा रेंट होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी सीज़न का टाइम है, यहाँ अभी 15,000 के करीब पर डे का रूम का रेंट होता है। ये सीज़न में बढ़ता भी है और घटता भी है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स चार्जेस हैं। हो सकता है 10 भी हो जाए, हो सकता है 17 भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप अगर ऑनलाइन इनसे बात करके पहले से बुक करा लें तो बहुत इजीली अच्छे कम पैसों में आप बुकिंग करवा सकते हैं। देखिए, ये हमारे साथ एक ऐसे जानकार थे जो इस होटल में रुके थे, इस बोट में रुके थे, और इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने सारी सुविधाएं बता दी हैं। तो ये हाल है डल झील के एक बोट हाउस का, जहां पर सारी वो सुविधाएं दी जाती हैं, सब कुछ दिया जाता है। अमूमन जो लोग श्रीनगर आते हैं उन्हें रुकने की अगर इच्छा होती है तो काफ़ी चीज़ों में उलझते हैं, परेशान होते हैं। तो ये एक सटीक जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि ये पर्यटकों तक देनी थी, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि अगर उनको बोट में आना है, आँख मूंद कर सीधा आना है और यहाँ पर बात करनी है। ये जगह हमने दिखा दी। इसी तरीके के अमूमन जो सारी बोट्स बनी हैं, ज़्यादा कम के हिसाब से सबकी बोट का जो लिहाज जो सिस्टम है उसी तरीके का बना हुआ है। ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर देख करके बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।